हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 8 की बुक के चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बुक है, जो कि यहाँ पर आज हम इसका पहला चैप्टर जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है संसाधन, दूसरा है भारत कृषि एवं सिंचाई, तीसरा है खनिज संपदा, चौथा है भारत शक्ति के साधन, पांचवा है उद्योग धंधे, छठवां है यातायात और व्यापार एवं संचार, सातवां है मानव संसाधन, आठवां है उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन, नौवां है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, प्राकृतिक प्रदेश जनजीवन 2, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो इन सब के बारे में यहाँ पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे और बाकी जो चैप्टर है और वीडियो में एक 1 बाय 1 जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन है हमारा लेसन नंबर 1, संसाधन। तो आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तकें, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। तो ये सभी चीजें जो है, इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे मोबाइल, लैपटॉप। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। आपको प्यास लगने पर क्या है? पानी पीते हैं। घर में उपयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली साइकिल, रिक्शा, बस, अध्ययन के लिए पास पुस्तकें, बैठने के लिए मेज, कुर्सी, ये सभी संसाधन क्या है? ये सभी संसाधन हैं। और जैसे कि हमें लैपटॉप की आवश्यकता होती है, मोबाइल की आवश्यकता होती है, तो ये भी क्या है? हमारे संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। तो वे सभी चीजें जो आपकी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमताएं हैं, उनको संसाधन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ या वस्तुएं जिनकी उपयोगिता हो, संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहेंगे, संसाधन होते नहीं बल्कि प्राकृतिक में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य तथा ज्ञान और तकनीक के प्रयोग में उसे अपने लिए उपयोग बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध है, परंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उसका उपयोग जो आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। आगे है, कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे धातुएं हो गए, रसायन हो गए, फल हो गए, वस्तुएं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय, मरुस्थलीय और ये जितने भी सुंदर सुंदर क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, केवल हम घूमने फिरने का ही उसमें मनोरंजन ढूंढते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। किंतु ये भी क्या है? हमारे लिए क्या है? संसाधन है, क्योंकि इसका यूज हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो मनोरंजन भी हमारी एक आवश्यकता है, जो कि ये सारे संसाधन इसको पूरा करने में मदद करते हैं। तो संसाधनों के प्रकार देख लेते हैं। तो संसाधन प्राकृतिक हो गए, अभी हमने देखा था प्राकृतिक द्वारा संसाधन, प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो ये जो है 2 प्रकार के हो गए और एक है मानव संसाधन। तो प्राकृतिक में कौन से? जितने भी प्रकृति में है, जल हो गए, सूर्य का प्रकाश हो गए, खनिज पदार्थ हो गए, वन हो गए, मृदा हो गए, मानव निर्मित घर हो गए, सड़क, मतलब जितने भी हैं वो सभी मनुष्यों द्वारा बनाए गए, जैसे विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि मानव संसाधन है। तो इन्हीं को इसी चैप्टर के माध्यम से हम इस लेसन के माध्यम से इसको पूरा देखने वाले हैं। तो देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मनुष्य को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और आगे है, प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
नवीकरणीय संसाधन जो है ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले ये संसाधन हैं। अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षयशील संसाधन। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब वायु जो है उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, तो ये असीमित रूप से उपलब्ध है। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी भी मात्रा में कर ले, उनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि मानव क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी क्या है, वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। आगे है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिनका दोहन हमें सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, कम मात्रा में है और एक समय ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे देख लेते हैं कौन से संसाधन है। ये भी प्राकृतिक संसाधन है जो कि भूतकाल से निर्मित हुए हैं, जिनका भंडार क्या है, सीमित मात्रा में है। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार प्रयोग कर लेने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं, जीवाश्म, कोयला, पेट्रोलियम, गैसेस अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लगते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक नहीं है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। और भी इन्हें भी जानते हैं, कुछ संसाधन की प्राप्ति सभी जगह हो जाती है, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य हो गए, वायु। जबकि कुछ संसाधन कुछ ही क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, उनको स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे कि धातुएं, उपजाऊ भूमि। आगे देखते हैं, लोहे खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने इससे लोहा नहीं बनाना सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम करने वाली वस्तुएं भी बनाने लग गए। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हो गए। तो ये क्या है, एक बांध का चित्र है जहाँ पर बताया गया कि मानव ने इसको बनाया है। आगे मानव संसाधन और देखते हैं। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः मानव को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल, तकनीकी उपलब्ध हो। स्वस्थ और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब संसाधन संरक्षण की बात करें तो यहाँ पर क्या है, तकनीकी भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। आगे देखते हैं, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतु, वनस्पति एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हो तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोक नहीं सकते, बल्कि इस प्रकार का उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के लिए साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अगला है सतत पोषीय विकास के क्षेत्र में पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना है। आगे है, मनुष्य को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने 25 दिसंबर 1915 को सतत पोषीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। तो ये 17 लक्ष्य क्या क्या है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, 2015 से
स्टार्ट हुए थे। इन संकल्पनों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया: लोग, ग्रह यानी कि प्लानिट, समृद्धि, शांति और भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना यानी कि 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों, गैर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपकी यूपी टेट में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।